हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिया मराजे की तारीखी, मजहबी और सियासी असर रसूख आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे तक शेयर करते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लाहौर के उर्दू बाज़ार में यूं तो बेशतर दुकानें मदारस अहले सुन्नत की तफासिर, कुरान और शरह हदीस की खरीद व फरोख्त का मरकज़ है, मगर चंद एक दुकानें ऐसी भी हैं जहां शिया फ़िक़्ह, तारीख़ और तफसीर व हदीस से मुतल्लिक़ किताब भी दस्तयाब हैं। इनमें से ज़्यादातर वो उर्दू तराजुम में हैं जो 1980 की दहाई के बाद पाकिस्तान में कायम होने वाले शिया मदारिस और तहक़ीक़ाती मराकज़ से मुंसलिक उलमा ने किए हैं। इन उलमा की गालिब अक्सरियत ईरानी शहर कुम से है। अगर आप या कुतुब के ताजर से तौज़ीउल मसाइल जो रोज़मर्रा के मामलात, कारोबार, निजासत व पाकीज़गी के मसाइल के हवाले से फ़िक़ही आरा का मजमुआ कहलाती है तलब करेंगे तो हो सकता है कि दुकानदार आपसे 2 सवालात ज़रूर पूछे। आप किसकी तकलीद में हैं, यानी फ़िक़ही मामलात में किस मुज्तहिद के पैरोकार हैं। अगर आप किसी के मुक़ल्लिद हैं जैसे कि आयतुल्लाह सिस्तानी, तो दुकानदार आपको उनकी तौज़ीउल मसाइल हाथ में थमा देगा। और अगर आप किसी की तकलीद में नहीं तो दुकानदार अगला सवाल पूछेगा कि आप किसकी मुज्तहिद की फ़िक़ही आरा दरकार हैं या मुतदिल की। अगर आप जवाब मुज्तहिद है तो फिर आपको ईरान के आयतुल्लाह ख़ुमैनी या आयतुल्लाह ख़ामनई की तौज़ीउल मसाइल दी जाएगी। आज के दौर में दुनिया में दर्जनों शिया मराजे मौजूद हैं, जिनमें ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनई और इराक़ में आयतुल्लाह सिस्तानी के नाम अहले तशय्युअ के अलावा दीगर फ़िरक़ों के लिए भी जाने पहचाने हैं। लेकिन नाम जानने के बावजूद एक बड़ी तादाद के ज़हन में ये सवाल ज़रूर गर्दिश करता है कि मर्जे का मतलब क्या है और इस मकाम पर फ़ाइज़ शख्सियत किन अख्तियारात के हामिल होती है। मर्जे या मर्जे तकलीद देने की मानी है वो ज़रिया जिससे या उसके ज़रिए दीनी मामलात में रुजू किया जाए या रहनुमाई ली जाए। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि अहले सुन्नत के 4 फ़िरक़ों शाफ़िई, हम्बली, मालिकी और हनफी के वजूद के आने के बाद 4वीं सदी हिजरी में इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया था और महज़ तकलीद की गुंजाइश बाकी रह गई थी। बहुत से आम्मा की इस तासीर की नफ़ी की है। जदीद फ़िक़ही मसाइल के बाबत उलमा से राय या फतवा हासिल करना एक आम अमल है, जिसके लिए मदारस में दारुल फ़ता कायम है। फतवा देने की अहलियत कौन रखता है, इसका इंसार आलिम की काबिलियत और रुतबे पर होता है। इसी बुनियाद पर फतवा की पजीराई और आम कबूलियत का इंसार होता है। हाँ, अलबत्ता फतवा देने वाला अपने मसले की हदूद और उसकी इल्मी रिवायात में रहकर ही किसी नए मसले के हल के लिए राय कायम करता है। इसी एतबार से सुन्नी और शिया फ़िरक़ों में वैसा फ़र्क मौजूद नहीं जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। या मज़हब की और अक़ीदे की मख़सूस तारीफ़ भी है, जिसके मुताबिक फ़िरक़ा इसना अशरी के 12वें इमाम पर्दा गैब में हैं और इस अरसे में मजहबी उमूर में उम्मत को रहनुमाई मुहैया करने की ज़िम्मेदारी शिया उलमा पर आयद होती है। ये उलमा को नायब इमाम का दर्जा हासिल है। 19वीं सदी के आखिर तक मुज्तहिद का अहदा या मर्जा का मनसब धीरे धीरे अहमियत अख्तियार करते गए। सन 1850 की दहाई में शेख मुर्तज़ा अंसारी को पहली मरतबा मर्जा का दर्जा हासिल हुआ, जो उस्मानी सल्तनत के दौर में नजफ़ में मुक़ीम रहे। उन्हें सैयद मोहम्मद हसन नजफ़ी ने अपना जानशीन मुकर्रर किया था। नजफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने नुमाइंदे दुनिया में पहले शिया मुसलमानों की तरफ भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो वहाँ से खुम्स इकट्ठा करते थे। यूँ एक ऐसे सिलसिले की इब्तिदा हुई जिसमें माली वसाइल और मजहबी ताकत मुयस्सर थी, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल शेख अंसारी ने किया और मुज्तहिद की ताकत और मर्जे के रतबे में इजाफा हुआ। अब बात करते हैं कि मर्जे को दर्जा कैसे मिलता है। मर्जे का दर्जा हासिल करने के लिए कई मराहल से गुजरना पड़ता है। सिर्फ मुज्तहिद का दर्जा पाने के लिए कई दहाइयों पर इल्मी रियाजत दरकार है। इसको सिर्फ चंद साल के निसाब तक महदूद नहीं समझना चाहिए। ये अमल तवील है। मुहक्किक व मुसन्निफ शिबली मौलाद की तहकीक के मुताबिक शिया मुज्तहिद बनने के लिए 3 हल्के या मदारिज हैं। अमूमन पहले 2 हल्कों की तकमील में 10 बरस सरफ होते हैं। पहला हल्का मुकदमात कहलाता है, जिसमें तालिब इल्म सरफ व नहू और मंतक के उसूल पढ़ता है। दूसरा हल्का सुतू का कहलाता है, जिसमें इस्तिदलाली फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह ज़ेर मुतालिया आते हैं। इसके अलावा इल्मुल कलाम, तफसीर, हदीस, फ़लसफ़ा और इस्लामी कानून भी पढ़ाया जाता है। तीसरा और आखिरी हल्का दरसुल खारिज कहलाता है। इस हल्के में तालिब इल्म नामवर मुज्तहिदीन के सामने उनके दुरूस में शरीक होता है, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तदरीस का सिलसिला बाज़ औक़ात कई माह पर भी मुश्तमिल होता है। इस हल्के में बाकायदा इम्तिहानात मुनक़द नहीं होते और न ही वक्त की कोई कैद है। अलबत्ता तालिब इल्म को इस बुनियाद पर परखा जाता है
कि उसने किस मौजू पर रिसाला तहरीर करने में किस दर्जे इल्मी काबिलियत का मुजाहरा किया है। क्या वो महज नकली उलूम यानी पहले से मालूम आरा और रिवायात नकल करने तक महदूद रखा है, या इतनी इस्तेदाद पैदा कर पाया है कि वो नकद नज़र से काम ले सके। मुज्तहिद के दर्जे तक पहुँच जाने के बाद भी बरसा बरस के इल्मी तसनीफ़ात और मजहबी मुबाहिस का दौर चलता है, जिसकी बुनियाद पर खुद मुज्तहिद के मदराज का फैसला होता है। यूँ एक मुज्तहिद हुज्जतुल इस्लाम के दर्जे से होता हुआ आयतुल्लाह और फिर मर्जे तकरीर तक पहुँचने की कोशिश करता है। मर्जे की खुसूसियात में इल्म, अदल और तक़वा की अहमियत हासिल है, लेकिन बहुत से दीगर अवामिल भी अहम किरदार अदा करते रहते हैं। कुछ और भी मराजे हैं जो नजफ़ में मुक़ीम हैं। इनमें सैयद अली हुसैन सिस्तानी, इसहाक़ उल फ़याज़, सैयद मोहम्मद सईदुल हकीम और बशीर हुसैन नजवी जैसे बड़े बड़े उलमा भी शामिल हैं। किसी भी आलम की कबूलियत में उस बात को भी अहमियत हासिल है कि उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, उसने किस हौज़े इल्मी से तरबियत हासिल की है, उसके उस्ताज़ा में कौन लोग शामिल थे। आलम की ख़ानदानी तारीख़ और पस मंज़र भी अहमियत है, जैसे कि सईदुल हकीम का मोहसिनुल हकीम जैसे जद आलम के ख़ानदान से होना। यूँ कहा जा सकता है कि किसी मुज्तहिद की इल्मियत के बारे में अवामी सतह पर जो राय कायम होती है, उसमें इन अवामिल का अमल दखल होता है। उसके बुनियाद पर उनके मुक़ल्लिदीन की तादाद में इजाफा होता है, जो उस मुज्तहिद की माली हालात को भी इस्तेहकाम बख्शता है। अब बात करते हैं कि मराजे की मकबूलियत कैसे होती है। जहाँ तक मराजे की मकबूलियत की बात है, तो ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम शिया मुसलमान किसी के मुक़ल्लिद हों। दूसरा ये कि ऐसे कई मराजे भी हैं जो अपने अपने इलाकों में मोतबर जाने जाते हैं और लोग हिदायत के लिए उनकी तरफ देखते हैं। इनमें एक अहम नाम आयतुल्लाह फ़ज़लुल्लाह का है, जिनका ताल्लुक़ लेबनान से था और वो 2010 में इंतकाल भी कर गए थे। उनके मुतअद्दिद नज़रियात की बिना पर लेबनान में उनके मुक़ल्लिदीन की एक बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। इस वक्त इराकी शिया आलम आयतुल्लाह सिस्तानी को दुनिया भर के शिया आबादी में सबसे ज़्यादा मकबूल मुज्तहिद जाना जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सिस्तानी के इस गैर मामूली शोहरत की क्या वजह है, और इस पूरी सूरत-ए-हाल में हम ईरान के सैयद अली ख़ामनेई को किस दर्जे पर रखेंगे और उनकी शिया दुनिया में क्या अहमियत है। पहले बात करते हैं अली सिस्तानी की मकबूलियत की। अली सिस्तानी के हालात ज़िंदगी जो उनकी वेबसाइट पर भी दर्ज हैं, उनके मुताबिक उन्हें पिछली सदी के नामवर तरीन मराजा का तालिब इल्म होने का शर्फ हासिल रहा है, जिनमें अहम तरीन आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अबुल कासिम खोई, आयतुल्लाह उज़्मा मोहसिनुल हकीम और आयतुल्लाह उज़्मा सैयद हसन तब्तबाई जैसे मुज्तहिदीन शामिल हैं। जो अहम तरीन मराजा की लड़ी मोहसिनुल हकीम और कासिम खोई से होती हुई सिस्तानी तक पहुँचती है। इन बुजुर्गों की न सिर्फ इल्मी काबिलियत बल्कि उनके तहत चलने वाले इदारों की माली मावनत और असर रसूख भी सिस्तानी की अहमियत में इजाफे का बायस है। कासिम खोई की वफ़ात के कई बरस बाद भी अल खोई फाउंडेशन पूरी तरह मुस्तदिल अंदाज में काम करती है और दर्जनों ममालिक में इसकी शाखें कायम हैं। इस्लामाबाद में कायम जामिया अल कौसर की खूबसूरत और अजीम शान इमारत इसी फाउंडेशन की कई अहम मंसूबों में से एक है। अलबत्ता सियासी एतबार से अली सिस्तानी का इल्मी शजरा जब मुज्तहिदीन से मुसल्लक है, उन्हें सुलह या गैर सियासी कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनके दौर में नजफ़ में बैठकर हुकूमत वक्त को चैलेंज करना मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ था, जिसकी वाज़ेह मिसाल मौजूदा इराक़ के अहम शिया कमांडर और आलिम इक़्तिदार के सदर के चाचा मोहम्मद बाक़िर अल-सदर हैं, जिन्हें सद्दाम हुकूमत ने 1980 में तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया था, क्योंकि उनके सियासी नज़रियात खतरे का बायस बन रही थी और उन्हें इराक़ का खुमैनी कहा जाने लगा था। सिस्तानी के मर्जे बनने के बाद खुद सद्दाम हुसैन की हुकूमत अमरीकी हमले और पाबंदियों की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। यूँ इराक़ पर अमरीकी कब्ज़े के बाद जब सुन्नी अक़लियती हुकूमत ख़त्म हुई तो कई दायियों से कुचली हुई शिया सियासी क़ुव्वत को इज़हार का मौका मिला, जिसका फ़ायदा भी सिस्तानी को हुआ। इराक़ के आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन बल्तिस्तान से लेकर बेरूत तक फैले हुए हैं और ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मर्जे के एक इशारे से इराक़ी हुकूमत गिर सकती है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। आयतुल्लाह बरजदी वो पहले मर्जे थे जिन्होंने मर्जे की ताकत को मुनज़्ज़म किया और जदीद खतूत पर इस्तवार किया। ये वो वक्त था जब पहली आमरीत सोशलिज्म और अरब कौम परस्ती जैसी कई चैलेंजेस का सामना था, लेकिन फिर भी उनके फतवा अहकामात का दायरा दीनी मामला तक महदूद रहा। अब बात करते हैं आयतुल्लाह खुमैनी की। जो चीज़ रूहुल्लाह खुमैनी को मुमताज़ करती है वो उनका नज़रिया विलायत फ़िक़ह है, जिसके तहत उन्होंने उलमा को नायबीन इमाम ज़माना और इस्लामी फ़िक़ह व उलूम के माहिर होने के नाते सियासी ताकत का मनबा करार दिया। आमतौर पर शिया मजहबी और सियासी फ़िक़ह में इमामी ज़माने के अरसे ग़ियाबत में कायम करदा रियासती ताकत को रासबाना समझा जाता था,
لیکن آیت اللہ خمینی نے اس کے برعکس یہ اصرار کیا کہ ظہور امام زمانہ تک حکومت یا سیاسی طاقت سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی، لہذا بقول ان کے ضرورت اس بات کی تھی کہ علماء اور مجتہدین آگے بڑھیں اور اقتدار کی طاقت ہاتھ میں لے کر معاشرے کی اصلاح کریں۔ ان کے یہ نظریات 1960 اور 70 کی دہائی میں شاہ ایران کے جبرانہ دور میں تشکیل پائے، جس کے دوران انہیں ایک طویل جلاوطنی سے بھی گزرنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کسی شیعہ مرجع نے علماء کی سیاسی طاقت کا ایک مربوط نظریہ پیش نہیں کیا تھا، جس کے تحت علماء کی طاقت اب محض مذہبی معاملات تک محدود نہیں تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب اب صرف عقائد اور عبادات کے دائرے تک محدود نہیں تھا، اس میں سیاست، حکومت، ثقافت، معاشرت، تجارت اور قانون بھی شامل تھا۔ علماء کی اصلاح محدود شخصی طاقت کو نافذ کرنے اور ان کے اعلیٰ ترین علمی اور عملی درجے پر فائز ہونے کے ناطے خمینی اب صرف حجت اسلام یا آیت اللہ نہیں رہے تھے، وہ آیت اللہ العظمیٰ یا اصلاحی معنوں میں امام بن چکے تھے، لہٰذا ایران میں اب بھی سرکاری طور پر انہیں امام خمینی کہا جاتا ہے۔ آیت العظمیٰ خمینی کے نظریے ولایت فقیہ نے نہ صرف مرجع کو ایک اعلیٰ ترین درجے پر فائز کر دیا، بلکہ اسے ایک سیاسی اور انتظامی عمل کا حصہ بھی بنا دیا، لیکن جو معیار اس کے لیے وضع کیا اس پر ان کے علاوہ کسی اور کو فائز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا حصول اس طویل جدوجہد کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے ایران میں انقلاب برپا ہوا اور بہت سے لوگوں نے ایک خاص عرصے میں روح اللہ خمینی کو ایک تلمساتی شخصیت کے طور پر دیکھا۔ 1979 میں ان کی وفات کے بعد اتنا عام عہدہ اور اختیار کسی ایک شخص کو دینا خود ایرانی حکومت کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ اگرچہ خمینی کے جانشین کے طور پر علی منتظری مضبوط امیدوار تھے، لیکن پھر باہمی اختلافات کے نتیجے میں وہ اس اہم منصب سے دور ہو گئے اور اپنی وفات تک ایرانی حکومت کے ناقد رہے۔ پھر ایرانی آئین میں ترمیم کے ذریعے رہبر کے لیے مرجع ہونے کی شرط ختم کر دی گئی۔ آیت اللہ خمینی کی جگہ آیت اللہ خامنئی کو ملک کا نیا روحانی پیشوا منتخب کیے جانے سے بیشتر ان کا درجہ محض حجت الاسلام کا تھا، جو آیت اللہ کے درجے سے نیچے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں آیت اللہ کے درجے پر فائز کرنے کے لیے بہت سارے علماء جیسے کہ محمد رضا غلپیگینی سے بھی اجازت حاصل کرنے کی گزارش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور علی منتظری نے جو کسی زمانے میں خامنئی کے استاد بھی رہے تھے، کھل کر ان کی علمی قابلیت کو ہدف تنقید بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ بطور مرجع علی خامنئی کو وہ پذیرائی حاصل نہیں جو دوسرے مراجع کو حاصل ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ ان کی مقبولیت میں بنیادی کردار ایرانی ریاست کے پھیلتے ہوئے اثر رسوخ کا ہے، جو اکثر شیعہ آبادیوں میں مدارس قائم کرنے میں فعال ادا کرتا ہے، ورنہ انہیں شاید اس درجے پر پذیرائی نہیں ملتی۔ پاکستان، افغانستان اور دیگر غیر عرب ممالک سے سینکڑوں شیعہ طلبہ دین کی تعلیم کے لیے قم کا انتخاب کرتے رہے، مگر گزشتہ چند برسوں میں نجف کے علمی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد کافی حد تک امن آ چکا ہے، جس کی وجہ سے مذہبی سیاحت کو فروغ مل رہا ہے۔ ایسے میں جبکہ نجف اور کربلا بھی شیعہ اسلام کی تاریخ اور تہذیب کا مرکز ہے، اور وہاں کے مدارس پر ریاستی کنٹرول ویسا نہیں ہے جیسا کہ ایران میں ہے، نجف کے حوزہ علمی اور اس سے جڑے مراجع کی وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ایران میں علی خامنئی 80 برس کے ہو چکے ہیں، جبکہ عراق میں آیت اللہ سیستانی کی عمر اس وقت 98 برس ہے، اور جس تاریخی جدوجہد اور وسائل کے نتیجے میں علی سیستانی اس مقام پر پہنچے ہیں، ان کا متبادل ملنا مشکل ہے۔ ایران میں چونکہ یہ انتظام سرکاری سرپرستی میں چلا گیا ہے، لہٰذا اس کے رجحانات مختلف ہوں گے۔ مرجع کے عہدے میں ایک خاص طرح کی انتظامی مرکزیت اور اسے جدید اصولوں پر استوار کرنے کا عمل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اس کی بڑی مثالیں الفقی فاؤنڈیشن، حکیم فاؤنڈیشن اور آیت اللہ فضل اللہ کے قائم کردہ مراکز ہیں، جو ان کی وفات کے بعد بورڈ آف گورنر کی صلاح مشورے سے چلائے جاتے ہیں۔ جہاں تک علمی معاملات کا تعلق ہے تو اس وقت بھی لگ بھگ 200 مجتہدین جو آیت اللہ کے درجے پر گنے جا سکتے ہیں، اور جن میں درجن بھر ایسے ہیں جو شیعہ علمی و مذہبی حلقوں میں معروف ہیں۔ کیا کوئی ایک مرجع اس تمام سیاسی، علمی اور کرشماتی طاقت کا ارتکاز کر پائے گا جو آیت اللہ علی سیستانی کے پاس ہے؟ ایسا ہونا مشکل ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ویٹیکن کا حوالہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قارئین آگاہ ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ کا انتخاب کا طریقہ متعین ہو چکا ہے، جو ایک دفعہ منتخب ہو جائے اس کے بعد عموماً تا حیات اس عہدے پر فائز رہتا ہے اور تمام کیتھولک مسیحیوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سیستانی کے جانشین کے لیے جن ممکنہ مراجع کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں شیخ اسحاق الفیاض، جن کی پیدائش افغانستان سے ہے، سید محمد سعید حکیم، جن کی پیدائش عراق سے ہے، شیخ محمد باقر اروانی،
جن کی پیدائش عراق سے ہے، شیخ ہادی الرازی جن کی پیدائش عراق سے ہے، اور شیخ محمد السند جس کی پیدائش بحرین سے ہے۔ اور ادھر ایران میں مرجع کی دوڑ کے لیے ملک کے موجودہ چیف جسٹس 58 سالہ ابراہیم رئیسی، ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی، ایرانی نظام انصاف کے سابق سربراہ صادق اردشیر لاریجانی، آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی، علی خامنئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی اور محمد ری شامل ہیں۔ کون کس کا جانشین بنے گا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مرجع کا درجہ اب تاریخ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے، جس کے دور رس اثرات خطے کی سیاست اور شیعہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگیوں پر مرتب ضرور ہوں گے۔